हनुमान जी और नवग्रहों का संबंध। भारतीय ज्योतिष और धर्म परंपरा में नवग्रहों का विशेष महत्व है। ये 9 ग्रह मानव जीवन के सुख दुख, भाग्य और कर्मों के प्रभाव को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के संयोग से व्यक्ति का जीवन चक्र बनता है। परंतु नवग्रहों से भी ऊपर यदि किसी दिव्य सत्ता की शक्ति प्रबल है तो वह है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को ग्रह दोषों के निवारक और संकटों से मुक्ति दिलाने वाला सर्वोच्च देवता माना गया है। उनके नाम का उच्चारण मात्र करने से इन 9 ग्रहों की प्रतिकूलता दूर होती है। यही कारण है कि हनुमान जी को नवग्रह पीड़ानाशक कहा गया है। प्राचीन काल से ही यह विश्वास रहा है कि नवग्रह ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। प्रत्येक ग्रह मानव जीवन के किसी न किसी पहलू को नियंत्रित करता है। सूर्य आत्मा और शक्ति का प्रतीक है। चंद्र मन और भावनाओं का स्वामी है। मंगल साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। बुध बुद्धि और संचार से जुड़ा है। गुरु ज्ञान, धर्म और विचार का दाता है। शुक्र प्रेम और ऐश्वर्य का सूचक है। शनि कर्म, अनुशासन और न्याय का स्वामी है। राहु और केतु कर्मफल और भ्रम की ऊर्जा को दर्शाते हैं। इन ग्रहों की अनुकूलता जीवन में उन्नति और सुख देती है, जबकि प्रतिकूलता कठिनाइयां लाती है। ऐसे समय हनुमान जी की उपासना को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि वे उन ग्रहों को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण अथवा कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में हनुमान और नवग्रहों के संबंध की अनेक कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा लंका युद्ध की है। जब रावण ने भगवान राम का अपमान किया और माता सीता का हरण किया, तब उसने नवग्रहों को भी अपने अधीन कर लिया था। वह चाहता था कि ग्रहों की चाल उसके अनुकूल रहे, ताकि कोई भी उसकी मृत्यु का कारण न बने। ग्रहों को उसने बंदी बना रखा था। जब हनुमान सीता माता की खोज में लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण की अवज्ञा की, तब रावण ने उन्हें यम, शनि एवं अन्य ग्रहों की कैद में डालने की कोशिश की। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से इन सब ग्रहों को मुक्त करा दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव ने यह देखा तो हनुमान के प्रति कृतज्ञ होकर बोले, हे पवन पुत्र, मैं तुम्हारे भक्तों को कभी पीड़ा नहीं दूंगा। जो तुम्हारा स्मरण करेगा वह मेरे दुष्प्रभाव से मुक्त रहेगा। उस दिन से ही हनुमान जी को शनि पीड़ानाशक कहा जाने लगा। हनुमान और शनि के प्रसंग का उल्लेख स्कंद पुराण और पद्म पुराण में हुआ है। जब रावण ने शनि को अपने कालकोठरी में बांध रखा था, तब हनुमान ने उन्हें मुक्त किया। आभार स्वरूप शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को तुम्हारी पूजा करेगा उस पर मेरा कोई दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। इसके बाद ही लोक परंपरा में शनिवार के दिन हनुमान पूजा विशेष फलदायी मानी जाने लगी। कई हनुमान मंदिरों में शनिवार को विशेष भीड़ लगती है। भक्त शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हनुमान जी केवल शनि पर ही नहीं, बल्कि सभी ग्रहों पर प्रभाव रखते हैं। प्रत्येक ग्रह से उनका कोई न कोई विशिष्ट संबंध है। एका सूर्य और हनुमान। सूर्य देव उनके गुरु है। हनुमान जी ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनसे शिक्षा ग्रहण की। सूर्य का तेज हनुमान में ज्ञान और ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इसलिए जो हनुमान की आराधना करता है उसके जीवन में ज्ञान, प्रकाश और आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. चंद्र और हनुमान। चंद्रदेव भावनाओं का प्रतीक है। हनुमान जी का मन सदैव प्रभु राम में स्थिर रहता है। उनका चरित्र मन की स्थिरता और सकारात्मकता सिखाता है। मंगल और हनुमान। मंगल ग्रह पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। हनुमान स्वयं युद्धकला और बल के देवता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ होता है, वे मंगलवार को हनुमान पूजा करके मंगल दोष शांत कर सकते हैं। 4. बुध और हनुमान। बुध ग्रह बुद्धि और संवाद का संचालक है। हनुमान को वाक्पटुता और विवेक का वरदान प्राप्त है। जिस व्यक्ति को मानसिक भ्रम या संचार में कठिनाई होती है, वह हनुमान का ध्यान कर बुध ग्रह को संतुलित रख सकता है। 5. गुरु और हनुमान। गुरु ज्ञान और धर्म का गुरु है और स्वयं सूर्य के आश्रय में हनुमान ने वह ज्ञान पाया जो ब्रह्मा तत्व को गर्वित करता है। वे धर्म, आस्था और सत्य के सर्वोच्च अनुयायी हैं। 6. शुक्र और हनुमान। शुक्र ऐश्वर्य और भोग का कारक है। हनुमान ब्रह्मचारी है और आत्मसंयम के प्रतीक है। उनकी आराधना में व्यक्ति भौतिक लालसाओं से ऊपर उठकर संयम प्राप्त करता है। 7. शनि और हनुमान। शनि कर्मफल का स्वामी है, परंतु हनुमान के भक्तों को कभी अन्यायपूर्ण दंड नहीं मिलता। शनि स्वयं उन्हें दया दृष्टि से देखता है। 8. राहु और हनुमान। राहु भ्रम और मानसिक संकटों से जुड़ा है। जब व्यक्ति भय या असमंजस में होता है, कब हनुमान का स्मरण मानसिक शांति देता है। 9. केतु और हनुमान। केतु आध्यात्मिकता और मोक्ष का प्रतीक है। हनुमान जी का जीवन ही भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। उनकी उपासना से व्यक्ति केतु दोष से मुक्त होकर आत्मबोध प्राप्त करता है।
इस प्रकार हनुमान जी का प्रभाव सभी ग्रहों पर संतुलनकारी है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों के रक्षक और संचालक हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब व्यक्ति को ग्रहों के दुष्प्रभाव से पीड़ा होती है तब हनुमान साधना सबसे प्रभावी होती है। चाहे वह शनि की 7.5 हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का कष्ट हो या मानसिक भ्रम, हनुमान की भक्ति सभी को शांत करती है। हनुमान जी की आराधना निम्न रूपों में की जा सकती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ, हनुमान मंदिर में तेल का दीप प्रज्वलित करना, लाल चंदन, गुड़ और चने का भोग लगाना, ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जय जय राम का जाप। ऐसी साधना न केवल ग्रहों के दोष को कम करती है बल्कि मनुष्य के भीतर साहस और आत्मविश्वास भी जगाती है। भारत के अनेक हिस्सों में शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। उदाहरण के लिए सालासर बालाजी भक्त शनि दोष शांति के लिए सिर मुंडवाकर सेवा करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धौलपुर में शनिवार को विशेष आरती और हवन कराया जाता है। अंजनाद्री पर्वत किष्किंधा क्षेत्र में भक्त मंगलवार को विशेष पूजा करते हैं। हनुमान जी के इन मंदिरों में ग्रहों की स्थिति सुधारने वाले अनुष्ठान कराए जाते हैं जिन्हें नवग्रह शांति भी कहा जाता है। अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो नवग्रह हमारे भीतर की 9 प्रमुख ऊर्जाओं का प्रतीक है। जब मनुष्य अपनी भावनाओं, बुद्धि, शक्ति, श्रद्धा और कर्म में असंतुलन लाता है तब ग्रह दोष उत्पन्न होता है। हनुमान जी इन ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं। वे सूर्य की तरह ऊर्जा देते हैं, चंद्र की तरह शांति प्रदान करते हैं, मंगल की तरह साहस बढ़ाते हैं, बुध के समान विवेक जगाते हैं, गुरु की तरह मार्गदर्शन करते हैं, शुक्र के समान प्रेम सिखाते हैं, शनि की तरह अनुशासन सिखाते हैं, राहु और केतु की ब्रह्म ऊर्जाओं को भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। इस कारण कहा जाता है कि जहां हनुमान है वहां ग्रह दोष नहीं टिक सकता। ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जब ग्रहों का त्रिक भाव 6, 8 या 12वां स्थान कमजोर होता है तब मनुष्य संघर्ष करता है। ऐसे समय हनुमान की साधना शक्ति देती है। जो व्यक्ति बार बार विफलताओं या बाधाओं से जूझता है वह मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करे। यदि मन पर कोई अदृश्य भय हो तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ लाभदायक होता है। यदि किसी को नींद में स्वप्न दोष या भ्रम हो तो राम रक्षा स्तोत्र के साथ हनुमान नाम का जप करें। इन उपायों का वर्णन विभिन्न संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। कई मंदिरों में नवग्रहों के साथ हनुमान जी की मूर्ति बीच में दिखाई देती है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि ग्रहों की गति और प्रभाव के केंद्र में हनुमान स्थिरता प्रदान करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति प्रायः दाहिने ओर मुंह किए रहती है। यह प्रतीक है कि वे सूर्य की दिशा यानी प्रकाश और जागरण की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। आधुनिक समय में भी जब व्यक्ति ग्रहों के नाम पर मानसिक भ्रम या भय अनुभव करता है तो हनुमान भक्ति उसे स्थिरता देती है। उनका नाम ही मन और हूं हिंसा का दमन का प्रतीक है। यानी हनुमान वह शक्ति है जो मन को स्थिर और अहंकार को शांत करती है। ग्रह तो केवल कर्मों का परिणाम है परंतु हनुमान कर्म के बीच संतुलन का प्रतीक है। उनकी भक्ति व्यक्ति को भीतर से निर्भय बनाती है जिससे ग्रहों के प्रभाव स्वतः कम हो जाते हैं। हनुमान जी का नवग्रहों पर प्रभाव यह नहीं कि वे सिर्फ एक देव शक्ति है बल्कि यह भी कि वे सृष्टि की ऊर्जा के संतुलन के प्रतीक हैं। उनके भीतर सूर्य जैसा तेज है, चंद्र जैसी शांति है, मंगल जैसा साहस है, बुद्ध जैसी बुद्धि है, गुरु जैसी स्थिरता है, शुक्र जैसी प्रेम भावना है, शनि जैसे संयम और कर्म का भाव है, राहु और केतु जैसी गूढ़ शक्ति को उन्होंने भक्ति में परिवर्तित कर लिया। इन सब का योग उन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक बनाता है। हनुमान और नवग्रहों का संबंध हमें यह सिखाता है कि कोई भी ग्रह हमारे लिए भय का कारण नहीं बल्कि आत्मसुधार का माध्यम है। जब हम अनुशासन, सेवा और विश्वास के साथ हनुमान का स्मरण करते हैं तब ग्रहों की हर कठोरता भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वे केवल आकाश के ग्रहों के नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन ग्रहों, मन, कर्म, विचार और विश्वास के भी नियंता है। हनुमान